यूजीसी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह, और यूजीसी को हाल ही की जो कमेटी है और वो जो कमेटी है जिसने सर्वे किया, ये सारे दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने झूठ बताया है कि 118% बढ़ा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रतिवर्ष कितना बढ़ा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इतने सालों में छात्रों की आबादी भी बढ़ी है, एनरोलमेंट भी बढ़े हैं, यूनिवर्सिटी भी बढ़े हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज थी? 2012 में पहली बार जातिगत आधार पर भेदभाव को लेकर एक कमेटी बनाई गई और यूजीसी की इस कमेटी ने जातिगत आधारित भेदभाव को परिभाषित किया, डिफाइन किया, जिस आधार पर यह नया नियम 2026 में बना है। 2023 में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज में बना 2023 में, जहां छात्र जो है अपनी जाकर शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो 2026 का ये जो कानून बना है, अब आप देखिए, इससे पहले एक सर्वे किया गया जिसमें यूजीसी की एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया। ये रिपोर्ट कमेटी को दिया, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी दिया। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि मिलोड, पिछले कुछ वर्षों में एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जो जातिगत भेदभाव है, प्रताड़ना है, वो 118% बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट अब पता नहीं उन्होंने क्या समझा। आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, आपको मैथ्स अगर आती है, तो ये आपका डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूं। 118% क्या, 0.001% भी प्रताड़ना नहीं बढ़ी है। ये बिल्कुल झूठ है। और इस तथ्य पर यूजीसी की कमेटी या किसी भी बड़े मंच पर, राष्ट्रीय मंच पर, मैं आपसे 1 to 1 मैं तर्क करने के लिए तैयार हूं। 2019-20 में यह रिपोर्ट कहती है कि 173 प्रताड़ना के केस हुए, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया। 4 सालों बाद, पिछले 4 सालों में, यानी कि 2023-24 जब आता है, तो यह कमेटी कहती है, इसकी रिपोर्ट कहती है कि ये 173 से बढ़कर 378 केस हो गए। अब आप देखिए, 4 सालों के, 1 साल का नहीं, 4 सालों का पूरा टोटल मिलाकर इन्होंने कहा कि 118%। 4 साल का, 1 साल का नहीं, 4 साल का इन्होंने डेटा दिया कि 118% बढ़ गई। अब आप समझिए, 2019-20 में इन यूनिवर्सिटीज में छात्रों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? लगभग 56 लाख से 1 करोड़। ठीक है, 2023-24 का ये डेटा कहता है, और ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, छात्रों के एडमिशन का डेटा, एनरोलमेंट का डेटा, ये ऑल इंडिया सेकेंडरी हायर एजुकेशन का डेटा है, उसके सर्वे का डेटा है। ये मेरे जेब से निकला डेटा नहीं है, ये सरकारी तथ्य है, ये एक सर्वे का डेटा है। तो 2023-24 में एक औसत 4 करोड़ 28 लाख स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज में। 4 करोड़ 28 लाख, यानी कि कुछ लाख या कुछ करोड़ से ये 4 गुना, 4.5 गुना, 5 गुना ये बढ़ गया। अगर आप इसका औसत निकालेंगे 2019-20 से लेकर 2023-24 तक, यानी 4 सालों में छात्रों की आबादी कितनी बढ़ी? 29.5% प्रति वर्ष औसत। और 118 का आप अगर प्रति वर्ष औसत निकालेंगे तो वो होगा 29.5%। यानी कि 173 केस अगर 2019-20 में थे और 2023-24 में वो बढ़कर 378 हो गए, तो ये कितना बढ़ा? प्रति वर्ष 29.5%। यानी छात्रों की आबादी के अनुपात में जो प्रताड़ना है वो सेम रही। आबादी भी 29.5% बढ़ी, एडमिशन भी इतने ही बढ़े, छात्र भी इतने ही बढ़े, और प्रताड़ना भी 29.5। इसका मतलब क्या है? प्रताड़ना 0 है। जब छात्रों के अनुपात में इस प्रताड़ना के केस को आप टैली करेंगे, मिलाएंगे, जो प्रोपोर्शन आप देखेंगे, तो ये समझ में आता है कि ये तो 0 है, यानी प्रताड़ना हुई ही नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि 100 छात्र हैं और 2 केस आते हैं ऐसी प्रताड़ना के जो एससी एसटी ओबीसी पर किए गए एक वर्ष में। पहले वर्ष में 100 छात्र थे, 2 केस आए, यानी कि 2% आप इसे कह सकते हैं। 4 साल के बाद छात्रों की संख्या हो गई 800। मान के चलिए कि 800 छात्र हो गए 4 सालों के बाद। अब ये कहेंगे कि 16 ऐसे केस आए जिसमें यह प्रताड़ना हुई है। 100 में 2,
800 में 16। परसेंटेज तो सेम रहा, प्रताड़ना का परसेंटेज तो सेम है, 2% है, यानी 29.5% प्रति वर्ष ये प्रताड़ना जो आप कह रहे हैं कि बढ़ी है। और 29.5% छात्रों की एडमिशन एनरोलमेंट, छात्रों की आबादी भी इन यूनिवर्सिटीज में बढ़ी है। तो फिर प्रताड़ना बढ़ी कैसे, कहां बढ़ी? ये नहीं बढ़ी, जीरो है। ये आप थोड़ा सा भी अगर मैथ्स के कैलकुलेशन आप समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये जो तथ्य यूजीसी द्वारा दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सरकार को, इस देश के सारे नागरिकों को, लोगों को, एससी एसटी ओबीसी समाज को, सबको बरगलाया गया है। इसका दोषी यूजीसी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह, और यूजीसी को हाल ही की जो कमेटी है, और वो जो कमेटी है जिसने सर्वे किया, ये सारे दोषी है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने झूठ बताया है कि 118% बढ़ा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रतिवर्ष कितना बढ़ा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि इतने सालों में छात्रों की आबादी भी बढ़ी है, एनरोलमेंट भी बढ़े हैं, यूनिवर्सिटी भी बढ़े हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज थी? दूसरी बात, टोटल केसेस जो है ये बताते हैं कि 1053 केस हुए, टोटल 1053 केस, जिसमें 90% केस जो है वो मिटा दिए गए, सुलह कर दिए गए, यानी कि मात्र 10% केस बचे। क्या आप चाहते हैं कि छात्रों को केस करके उनको जेल भेजा जाए, उनका करियर तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए? उनकी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, वो पढ़ने जाते हैं तो कुछ बनने के लिए पढ़ने जाते हैं। जो नहीं बनना चाहते हैं वो कॉलेज का मुंह भी नहीं देखते। क्या आप चाहते हैं कि उनकी जो करियर है, उनका जो भविष्य है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए? अगर ये बच्चे हैं, जस्ट मैट्रिक इंटर पास करके कॉलेज में जाते हैं, एक नई दुनिया का एक्सपोजर ये नहीं मिलता है, अपने शहर से दूर दूसरे सिटीज में जाते हैं पढ़ने के लिए, छोटी छोटी बातों में, नासमझी में अगर कोई बात हो भी जाती है, छोटी लड़ाई हो भी जाती है, तो अगर उसमें सुलह हो जाता है तो इसमें गलत क्या है? हत्या के केस में आज न्यायालयों में सुलह हो रहे हैं, पैसे देकर सुलह हो रहे हैं। हत्या के केस में, बलात्कार के केस में, लूट के केस में, डिफेमेशन के केस में सिर्फ माफी मांगकर ऐसे और केस को सुलह किया जा रहा है। इन बच्चों की लड़ाई को आप इतना बड़ा विवाद बना रहे हैं, इतना बड़ा कि देश में इतने आंदोलन हो रहे हैं। इस कानून में आप ऐसा घपला कर रहे हैं कि देश में आंदोलन होने शुरू हो गए हैं। और ये लोग इसलिए डरे हुए हैं कि इनके बच्चों का भविष्य जो है खतरे में दिख रहा है, और सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि आपकी परिभाषा ही गलत है। जातिगत भेदभाव की आपकी परिभाषा गलत है। यह भेदभाव, ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए। अगर भेदभाव होता है तो सभी वर्गों के साथ होता है। आज आप ऐसे 50 वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं जहां ब्राह्मणवाद, बनिया, ठाकुर, राजपूत सबको गालियां दी जा रही हैं। लोग ऐसे हाथ रख के लोग कसम खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको, उस वीडियो पे भी मैं एक न्यूज आपको दिखाऊंगा, बनाऊंगा मैं उस पर, कैसे कि ब्राह्मणवाद को हम नहीं मानेंगे, किसी पंडित से हम पूजा नहीं करवाएंगे, श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाएंगे। इस तरह के कितनी, ये समाज में कितने वीडियो चल रहे हैं। ये तो डायरेक्ट आप अटैक कर रहे हैं एक जाति पर। लेकिन बात यहां विश्वविद्यालय की है, यहां तो बात यूनिवर्सिटी की है। और यूजीसी यूनिवर्सिटी के लिए रूल बनाता है, समाज के लिए नहीं। समाज के लिए तो कानून अलग है। यूजीसी सिर्फ विश्वविद्यालयों के लिए नियम बनाता है। तो ये आप समझिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, कैसे पूरे देश में जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे निकाले जा रहे हैं जिससे जो लोग हैं वो सत्ता के खिलाफ हो जाएं। हमने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, हमने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ। ये सारे हथकंडे हैं, बाहरी ताकतें हैं। हमें इस कानून में संशोधन तो कराना है, लेकिन ईर्ष्या नहीं करनी है, दूसरों से भेदभाव नहीं करना है, दूसरों के प्रति घृणा नहीं पालनी है, दूसरे वर्ग से हमें दुश्मनी नहीं करनी। हम सभी एक हैं, और किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, हिंदू एक है। हिंदू को एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए। ये सिर्फ इतनी ही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी जो नियम है, कानून है, मैंने आपको बताया कि गलतियां कहां हैं, संशोधन कहां होना चाहिए।
बस आप इसका प्रयास करें, आप विरोध करें, शांतिपूर्ण विरोध करें, और इस कानून का संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे चलकर एक बड़ा खराब माहौल बना सकती है। और शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि नहीं, सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, गलत नहीं किया जाएगा। आपको एक बात बता दूं, कानून में जो लिख दिया जाता है, आज से 10 साल 20 साल के बाद ये मंत्री शायद ये मंत्री नहीं होंगे, शिक्षा मंत्री, शायद उस समय कोई और प्रधानमंत्री हो, उस समय का माहौल कुछ और हो। जो कानून की किताबों में लिखी गई है, सिर्फ उस नियम को देखा जाएगा और कोर्ट द्वारा उसी पर फैसला सुनाया जाएगा। वहां किसी मंत्री की गवाही नहीं ली जाएगी, किसी व्यक्ति की गवाही नहीं ली जाएगी, किसी यूजीसी के कमिटी मेंबर का बयान कोई मायने नहीं रखेगा कि नहीं इनको छोड़ दीजिए, हमने तो कहा था। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कानून जो अक्षरशः लिख दिया गया, फैसले उसी पर होते हैं। इसलिए कानून में संशोधन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है।